नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रॉप 3.5। आज हम बात करने वाले हैं उस खबर को जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। दुनिया भर के मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा शांति समझौता होने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी डील की तैयारी कर ली है जिसकी कल्पना कुछ महीने पहले तक किसी ने नहीं किया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी प्रक्रिया से इजराइल हैरान और परेशान है? दोस्तों, पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। कहीं मिसाइल हमले हुए, कहीं ड्रोन अटैक हुए, कहीं समुद्री मार्गों को लेकर खतरा भी पैदा हुआ और इसी बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता गया। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार चिंता बनी रही, क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यह मार्ग बंद हो जाता तो केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका तक उसकी आर्थिक मार महसूस करते। लेकिन अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि हालात बदल सकते हैं। ट्रंप का दावा है कि क्षेत्र में तनाव कम हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा और अमेरिका तथा ईरान के बीच बातचीत का रास्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यह पहली बार नहीं जब ट्रंप ने ऐसा दावा किया हो। इससे पहले भी कई बार कहा गया कि युद्ध समाप्ति के करीब है, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर नए हमले शुरू हो गए। यही कारण है कि दुनिया अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। अब बात करते हैं उस दावे की जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है। ईरानी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि संभावित समझौते के तहत ईरान को भारी आर्थिक राहत मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में तो $300 बिलियन तक पुनर्निर्माण पैकेज की भी चर्चा की जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ईरानी मीडिया इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ईरान के समर्थक यह कह रहे हैं कि इतने लंबे तनाव के बाद अगर प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो यह तेहरान के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर बहस शुरू हो चुकी है। कई विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी अंतिम समझौते को अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी केवल राष्ट्रपति की घोषणा काफी नहीं होगी, कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों इस तरह की डील को समर्थन करेंगे? क्या अमेरिका वास्तव में ईरान को आर्थिक राहत देने के लिए तैयार होगा? और क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई नई प्रतिबद्धता देगा? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वह है इजराइल की प्रतिक्रिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के कई रणनीतिक विशेषज्ञ इस संभावित समझौते को लेकर चिंतित हैं। उनका मानना है कि अगर ईरान को बड़ी राहत मिलती है तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है। यही वजह है कि तेल अवीव में इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तेल की कीमतें बेहद महत्वपूर्ण है। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देता है, और जब तेल महंगा होता है तो उसका प्रभाव पेट्रोल, डीजल, परिवहन उद्योग और महंगाई तक पहुंचता है। यही कारण है कि भारत हमेशा चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और समुद्री व्यापार सुरक्षित बना रहे। अगर अमेरिका और ईरान के बीच वास्तव में तनाव कम होता है तो इसका सीधा लाभ भारत को मिल सकता है। तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है और आर्थिक विकास को भी मदद मिल सकती है। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक दिन में तस्वीर बदल जाती है। आज जो समझौता दिखाई देता है वह कल टूट भी सकता है, और आज जो दुश्मन दिखाई देता है वह कल बातचीत की मेज पर बैठ भी सकता है। इसलिए आने वाले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दुनिया की नज़रें वाशिंगटन पर बनी होंगी, दुनिया की नज़रें तेहरान पर भी होंगी और दुनिया की नज़रें तेल अवीव इजराइल पर भी होंगी, क्योंकि अगर यह समझौता आगे बढ़ता है तो यह केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों को नहीं बदलेगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। और अगर यह समझौता विफल होता है तो क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। फिलहाल इतना तो साफ है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली कहानी शायद अब शुरू हो रही है। आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच वास्तव में अस्थायी शांति समझौता हो सकता है? क्या इजराइल इस प्रतिक्रिया को स्वीकार करेगा और क्या भारत को इससे आर्थिक लाभ मिलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।